नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला में जो हमारा कार्यक्रम है आज का, वो कार्यक्रम नंबर 66 है, यानी कि 66वें नंबर का कार्यक्रम हम बना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में 431 जन्म कुंडली का अध्ययन अभी तक हो चुका है। साथ ही साथ आज के इस 66वें नंबर के कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है, वो 432वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। साथ ही साथ वो दर्शक जो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो आप देखते भी होंगे कि आपके पहले और भी लोगों के कमेंट्स वहाँ पर हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर आएगा। उस आधार पर जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था 2-3 दिन पहले, 3.5 से 4 महीने का वक्त आपके कमेंट करने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाएगा। तो कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए, और अगर आपको बहुत जल्दी एनालिसिस कराना है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो जो कि सशुल्क होगा। परंतु अगर निःशुल्क कराना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए, ना कि व्हाट्सएप पर या ईमेल पर। कुछ लोग ईमेल या व्हाट्सएप पर निःशुल्क की डिमांड करते हैं, तो वो वहाँ पर सशुल्क है। निःशुल्क आपको यूट्यूब में मिलेगा, तो आप यहीं पर कमेंट में दे दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो आप लोगों को आज का जो है थोड़ा लेट मिलेगा, कारण है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, उसके इस वजह से जो है आपको वीडियो जो है आज का वो थोड़ा सा लेट हो सकता है मिले। तो हम बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली। ये बलदेव कुमार की आईडी से संगम भारती की है। तो संगम जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 2 जनवरी 1999 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 12:30 दोपहर के, और हिमाचल प्रदेश में कंगरा। मीन लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी मिथुन बन जाती है। जॉब कब लगेगी? एनआईटी से बीटेक की है, एग्जाम अच्छा होता है पर लास्ट में काम नहीं बनता, उपाय बताएं। मुझे लगता है कि अगर आपने एनआईटी से इंजीनियरिंग करी है तो शनि हालांकि आपके नीच राशि में है, नवमांश में भी वो नीच के हैं, और शिक्षा भाव का अधिपति चंद्रमा, शिक्षा भाव में राहु है। नवमपति तो स्वा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं आपकी कुंडली में, और चित्रा और ज्येष्ठा तो बुध भी ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाना चाहिए था, या कैंपस में ही नहीं लगता, या आपने एनआईटी से इंजीनियरिंग करी है उसके बाद में आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये एक बात अलग होती है। तो अब ये प्रश्न आपका क्लियर नहीं है। फिर भी मीन लग्न की जन्म कुंडली में शनि की दशा में शुक्र का अंतर और मिथुन राशि होने के चलते शनि की ढैया भी आपको चल रही थी। अब देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली में ना शनि कारक होते हैं ना शुक्र कारक होते हैं, और आपको शनि की दशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, और मूलतः भी शनि की दशा में शुक्र का अंतर कोई बहुत अच्छा तो नहीं ही माना जाता। अब देखा जाए तो वो शनि नीच राशि में है जिनकी महादशा चल रही है, तो महादशा नाथ का नीच राशि में हो जाना और लग्नपति का जाकर के 12वें भाव में मृत अवस्था में बैठना। अभी बृहत जन्म कुंडली में मैंने बताया था कि लग्नेश मृत हो तो संघर्ष कितना बढ़ जाता है, तो आपकी कुंडली में भी स्थिति उसी प्रकार की है। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो इस वर्ष में तो मुझे बहुत मुश्किल दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज के चांसेस ये अगर देखें तो 20 नवंबर के बाद आपकी जन्म कुंडली में जॉब के बनते हैं। अन्यथा 19 जुलाई 2023 के बाद में ही आपकी जन्म कुंडली में जॉब लगने के योग हैं। तो आप अपना प्रयत्न करते रहिए, और शिव जी की आराधना इष्ट देवता मानते हुए शिव जी को करिए। शिव जी की आराधना करने से ही मुझे लगता है कि आपको लाभ मिलना चाहिए। यही आप उपाय करें जो आपने पूछा था, उपाय बताएं। और लास्ट में काम नहीं बनता, उसके पीछे कारण वही है, आपकी कुंडली में शिक्षा भाव में राहु बैठे हैं और शनि की दशा चल रही, शनि नीच राशि में बैठे हैं। तो हनुमान जी की आराधना भी आप करिए। शिव जी की आराधना मैंने आपको बताई कि शिवलिंग पर रोज हो सके तो दुग्ध या जल अर्पित करिए, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए उचित होगा, तो उसको आप करें।
और अगली जन्म कुंडली सोनाली श्रीवास्तव की आईडी से विष्णु श्रीवास्तव की है। तो विष्णु जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 20 अप्रैल 1985, 4:45 PM और रायबरेली। यूपी में आता है। कन्या लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। प्रश्न उन्होंने किया है जॉब चेंज कब होगी। देखिए हो सके तो ऐसे केसेस में आप फील्ड बता दिया करें अपना। आपकी कुंडली के लग्नपति सप्तम भाव में नीच राशि में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि का पड़ना जाना आपकी कुंडली के लाभ भाव पर और लग्न पर, ये ठीक है। साथ ही साथ चंद्रमा की दशा चल रही है जो कि लाभेश है और चंद्रमा में सूर्य का अंतर जो कि व्ययपति होकर के अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं और चंद्रमा की दशा में सूर्य का अंतर, हालांकि युति में बैठे हैं लेकिन फिर भी चंद्रमा की दशा में सूर्य का अंतर, अष्टम और 12वें का जो संबंध बन रहा है सूर्य का, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का जो आपका परिवर्तन है या जॉब चेंज जो आपने पूछा वो दिसंबर 2022 के बाद में होने की संभावनाएं बनती हैं। राशि आपकी मेष है, तो मेष राशि में अगर हम गोचर से देखें तो कोई बुरा वक्त तो नहीं चल रहा है। लग्नगत राहु बस लग्न में राशि पे आपकी चंद्रमा कहा जाए तो आपके चंद्रमा पर से राहु का गोचर हो रहा है। तो गणेश जी की आराधना किया करिए, गणेश जी का मंत्र जाप किया करिए, ओम गंगणपतये नमः, और बस हर तरह से समय आपका ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगली जन्म कुंडली है मृदुल शर्मा की। तो मृदुल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 20 नवंबर 1998, जन्म का समय दिया हुआ है 6:35 AM और करौली राजस्थान। मृदुल जी आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि भी आपकी वृश्चिक है और 4 ग्रह आपके लग्न में ही बैठे हैं लेकिन लग्न 0 अंश पर है। चलिए प्रभाव मिलेगा क्योंकि चंद्रमा 13 डिग्री पर लग्न में ही बैठे हैं, तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली तो एक ही मानी जाएगी। शत्रु बहुत हैं, कोई हानि कर सकता है क्या आपकी कुंडली के में देखा जाए तो लग्नपति लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव होता है छठे से छठा और शत्रु भाव में नीच राशि के शनि बैठे हैं, हालांकि वक्री होकर के बैठे हैं और उस शनि पर मंगल की दृष्टि यानी कि षष्ठेश ने षष्ठ भाव को देख लिया। अब लग्नेश को षष्ठेश का दोष नहीं होगा लेकिन षष्ठस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना, चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावनाएं तो बनती हैं आपकी कुंडली में। 98 का जन्म तो इतने शत्रु अभी से कैसे पैदा हो गए आपके। फिर भी सूर्य लग्न में है और दशम में राहु है, नवमांश में भी सूर्य स्वग्रही है और शत्रु अंत योग तो आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। तो शत्रु तो होंगे क्योंकि षष्ठस्थ शनि है, तो शत्रुओं को अपने माफ करना सीखिए क्योंकि षष्ठ भाव में शनि बैठे हुए हैं। शत्रु को अपने माफ करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट इन सब की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और आपका लग्न ही वृश्चिक हो गया, लग्न में सूर्य जाकर के बैठ गए हैं, चंद्रमा भी लग्न में, तो पूरी तरह से आप मंगल से प्रभावित हैं। तो आप और वाणी भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना, मंगल की दृष्टि का पड़ना, आपकी वाणी ही काफी है आपका शत्रु बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, लड़ाई झगड़ा मारपीट कोर्ट कचहरी से भी जितना हो सके दूर रहें। हालांकि शुक्र लग्न में बैठे हैं तो कोर्ट कचहरी की दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दूर रहें। और तीसरी चीज, अगर वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बहुत सावधानी से, क्योंकि इस कुंडली में ऑपरेशन के भी योग बनते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा है तो वो करिए, और सूर्य को जल तो आप देते ही होंगे तो वो करते रहिए। और अगली जन्म कुंडली है अमरीश वर्मा की। तो अमरीश वर्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। इन्होंने लिखा अच्छा विश्लेषण किया आपने तिवारी जी, अच्छा इन्होंने कमेंट लिखे है जी, धन्यवाद आपका। यदि आप मेरे ग्रह देखकर बताएं कि सर्राफ यानी सोनार सोने चांदी के आभूषण के व्यापार के योग कैसे हैं तथा मेरे इस कारोबार को बढ़ाकर धन लाभ के उपाय क्या हैं तो बड़ी कृपा होगी। आपने सब कुछ तो लिखा, समय भी लिखा, परंतु डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया आपने। सिर्फ समय है और स्थान है, डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं, तो कैसे बताऊं मैं। चलिए अगली जन्म कुंडली है कैलाश कदम जी की। तो कैलाश जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 3 फरवरी 2002, जन्म समय है रात के 9:47, सतारा महाराष्ट्र। कन्या लग्न है और तुला राशि है आपकी।
मेरी कुंडली में गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के योग हैं क्या, देख लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में लग्नपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं शनि के घर में, शनि से तात्कालिक शत्रुता बनाते हुए बैठे हुए हैं, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, और वक्री हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सूर्य आपकी कुंडली में 20 अंश पर बैठे हुए हैं पंचम भाव में और लग्नेश के साथ है, तो बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बन रहा है और नवमांश में सूर्य भी ठीक है। गुरु की दशा आपको चल रही, कन्या लग्न की कुंडली है। देखिए, गुरु में बुध का अंतर, अगर आपकी तैयारी है तो 2022 में योग है, अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं, कोई वैकेंसीज वगैरह हैं तो। लेकिन 2002 का जन्म है ना आपका, तो अभी 20 साल के आप हैं, तो मुझे लगता है कि आपने दिए ही होंगे। लेकिन अगर नहीं दिए हैं या कुछ है तो फिर गुरु में शुक्र का इंतजार करिए, जो कि मार्च 2024 के बाद है। तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो है, क्योंकि दशम भाव में गुरु और राहु बैठे हैं, दोनों ही यहाँ पर गुरु कारक होते हैं, राहु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, तो योग तो बनते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। गुरु में शुक्र का अंतर आने दीजिए, मार्च 2024 के बाद जो है वहां पर सफलता की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बनते हैं। तो आप अपना तैयारी जो है, अपना प्रयास सरकारी नौकरी की जारी रखिए। ऑफिसर बनने के योग की भी बात करें तो सूर्य के पास 20 अंश का बल है और षडबल में भी उनके पास में पर्याप्त बल है, तो मुझे लगता है इस कुंडली में उच्च पद के भी योग हैं, बस आपको अपना प्रयत्न करना चाहिए। तुला राशि होने के चलते शनि की ढैया और फिर शनि की बनौती भी आपको आने वाली है, तो अपनी तैयारी पर ही विश्वास रखिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा इस समय पर, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। एग्जाम्स दिए हैं कोई तो 22 में योग बनते हैं, लेकिन प्रबल योग 2024 में ही बन रहे हैं, तो ठीक है। तब तक भी आप 22 ही साल के होंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, अपनी तैयारी को जारी रखिए। सूर्य को जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए। यही उपाय आपको बताया, आदित्य हृदय स्तोत्र का 1 पाठ, हनुमान चालीसा का 3 पाठ और सूर्य को जल दीजिए, इतने ही उपाय करिए, यही उपाय आपके लिए उचित है। और अगली जन्म कुंडली है आशुतोष वाजपेयी की, तो आशुतोष जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। 28 अगस्त 2002 5:30 PM और लखनऊ उत्तर प्रदेश। मकर लग्न है और मेष राशि है। हाउ मच आई विल ग्रो इन लाइफ करियर, देखिए हाउ मच, जहां पर हाउ मच मीन्स कितना, जहां पर आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र कभी भी आंकड़ा नहीं बताता, क्वांटिफाई करने का काम नहीं करता है। क्वांटिटी आप किसी चीज की बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से, देश के हिसाब से क्वांटिटियां बदलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं, या जो आजकल तो हालांकि कैब ओनर्स जो हैं वो खुद ही अपनी कैब को ऑपरेट करने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑटो रिक्शा चालक वगैरह हैं, उस प्रोफेशन को बहुत अच्छी नज़रों से या बहुत रिस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखा जाता, तो आप उसको कहेंगे कि वो करियर में अपने कोई खास ग्रो नहीं किया। मैं सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, धन की नहीं। लेकिन अगर आप विदेश में जाएं, अमेरिका इत्यादि शहरों में देखें, पश्चिमी देशों में अगर आप देखें, तो वहाँ पर भारी मात्रा में लोग इस तरह के काम को कर रहे हैं, ड्राइविंग का काम, तो वहाँ पर वो अपने करियर में कहलाएंगे कि हाँ वो ग्रोथ है उनकी, वो ग्रोड है, ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, वो सक्सेस माना जाएगा उनको। तो हाउ मच, अब क्या बताया जाए इसमें, तो कभी भी क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ये देश का उदाहरण मैंने दिया, तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से क्वांटिटीज बदलती रहती हैं, तो हाउ मच आई विल ग्रो इन लाइफ, तो ये प्रश्न ही नहीं बनना चाहिए। फिर भी आपकी कुंडली के दशमपति नीच राशि में है शुक्र, और नवमांश में भी नीच राशि में है, लेकिन दशमपति भाग्यस्थ हैं और बुध और शुक्र की युति महालक्ष्मी योग आपके भाग्य भाव में ही बन रहा है। लेकिन लग्नपति शनि है जाकर के 6ठ भाव में बैठे हैं, कुंडली आपकी मकर लग्न की है। मकर लग्न की कुंडली में परेशानी क्या हो जाती है कि स्वयं उतना ग्रो नहीं कर पाते जितना कि इनसे जुड़े हुए लोग या इनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो कर जाते हैं, या आपका सहारा लेकर के लोग आगे बढ़ जाते हैं। और लग्नपति 6ठ भाव में बैठे हैं तो अवयोग हुआ और जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष होता है। तो कुल मिलाकर के समझ में आता है कि करियर का पार्ट थोड़ा सा स्लो रहेगा, ग्रोथ जो है वो स्लो रहेगी, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम ही जाना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना भी कभी कभार क्रेडिट में कमी को दर्शाता है। राशि आपकी मेष बन गई है, तो मेष राशि और मकर लग्न, तो चर लग्न और चर राशि, तो जो क्या कहते हैं आपका धैर्य की कमी तो आपके अंदर होगी, और शनि की वजह से कोई काम वक्त पर आपका बनता नहीं है, तो एक चीज तो ये हो गई। भूमि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व का लग्न है, तो इसमें भी सामंजस्य नहीं बन रहा। लग्नेश और राशि आपस में शत्रु हैं, तो स्ट्रगल, संघर्ष वाली कुंडली, और सूर्य की दशा तो शुरू होने ही वाला है। अब पूरी कुंडली निर्भर करती है पराक्रम भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि का पड़ जाना, और मंगल की दृष्टि पराक्रम के कारक ने
पराक्रम भाव को देख लिया, पराक्रम पति का उच्च राशि में बैठ करके लग्न को देखना। मेहनत आप कर सकते हैं, उस बात की योग इस कुंडली में है, तो पराक्रम से ही आप अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, भाग्येश भाग्यस्थ है लेकिन नवमांश में देख पा रहा हूं कि नीच के हैं, तो भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन भाग्य कारक मजबूत है, तो आपने प्रयत्न किया तो जितना भाग्य के साथ की आवश्यकता है वो मिल सकता है। तो ठीक है, इसको भी आप अच्छा ही मानिए। और दुर्गा जी की आराधना, दुर्गा जी आपकी इष्ट देवता है, तो देवी आराधना मेनली देवी जी की आराधना, लक्ष्मी जी की आराधना आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए उचित होगा। और सूर्य को जल दिया करिए, सूर्य की दशा आ रही है, सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा उससे। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।